अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमरा आवाज। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नसीराबाद के रहनुमा सरदारजादा असद खान इमरानी ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। हुक्मरान मुल्क चलाने के अहल नहीं है। आए रोज महंगाई से अवाम परेशान है। हुक्मरान मुल्क व कौम पर तरस खाकर इक़्तिदार छोड़ दें। पीटीएम और मौजूदा हुकूमत में कोई फर्क नहीं। पीटीएम की तहरीक नाकाम हो चुकी है। हकीकी नुमाइंदों के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उनका कहना था इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुक्मरानों के गलत फैसलों और पॉलिसी मुल्क को तबाही की तरफ ले गई है। न तजुर्बाकार लोगों ने मुल्क को कौम का हशर खराब कर दिया है। IMN से भारी शराइत पर मुआहदे से महंगाई में गैर मामूली इजाफा होगा। उनका कहना था पीटीएम और तहरीक इंसाफ की क़यादत में मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनकाद ईमानदारी मिशन में शामिल है। उन्होंने कहा कि नसीराबाद और जाफराबाद में ज़राई पानी की किल्लत का जिम्मेदार महकमा आबपाशी के हुकाम और मुंतखब नुमाइंदे हैं। इस मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तानियों के सूबाई रहनुमा डॉक्टर हफीजुर रहमान खोसा भी मौजूद थे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अल्लाह यार में धरती टीवी के ऐलान पर सिंधी सकाफत डे बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया और डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास बलोचिस्तान अवामी पार्टी तहसील झटपट के सदर अल्लाहदाद दश्ती थे, जबकि एजाजी मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर कैसर खान चांडियो थे। तकरीब के मेहमान खास अल्लाहदाद दश्ती हाजी अब्दुल सत्तार खोसा, मोहम्मद हनीफ रिंद, हुसैन बख्श पत्ताफी, चीफ ऑफिसर सलीम खान डोमकी, नेमतुल्ला खान खोसा समेत दीगर मेहमानों को सहाफ़ी गुलजार वफा ने टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए। सिंधी सकाफती दिन के हवाले से मुकामी गुलकार लियाकत लतीफ़ी ने कौमी गीत गाकर खूब दाद वसूल की। सिंधी सकाफत डे के मौका पर खिताब करते हुए अल्लाहदाद दश्ती मोहम्मद आरिफ रिंद, चीफ ऑफ मरहिटा इमरान अजीज मरहिटा, हाफिज मीर दोस्त खोसा, एहसान खोसा, इरफान अबड़ू, मोहम्मद रजा खरानी, फारूक फखर लांगू, अयाज अहमद जमाली, जफर अली इमरानी ने कहा कि बलोचिस्तान में सिंधी सकाफत टोपी अजरक डे के इनकाद और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत ने साबित किया कि बलोचिस्तान की अवाम सिंध की अवाम के साथ है और बलोचिस्तान की अवाम अपने सिंधी भाइयों की खुशी और गम में हमेशा साथ शरीक रहते हैं। सकाफत को उजागर करने पर धरती टीवी के रिपोर्टर गुलजार वफा ने साबित किया बलोचिस्तान में मुकीम सिंधी और बलोचियों को सकाफती त्योहारों में मदऊ करके इज्जत बख्शी है। ऐसे त्यौहार से मोहब्बत और भाईचारे की फिजा को मजीद परफान चढ़ाया जाता है। नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी के दौर में कौमों की सकाफत, अदब और अदबी सरगर्मियों से दूर हो चुकी है। ऐसे प्रोग्रामों के जरिए इन्हें अपनी सकाफत और अदब से रोशनास कराया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली की पहली बरसी उनके आबाई इलाके रुझान जमाली में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। साबिक वजीर आजम की बरसी में जमाली खानदान के साथ साथ इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, कबायली अमायदीन और सरकारी अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बरसी के मौका पर उनके साहबजादों मीर उमर खान जमाली, मीर शाहनवाज खान जमाली, मीर जावेद खान जमाली, मीर फरीदुल्लाह खान जमाली ने कब्र पर हाजिरी देकर फूलों की चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ भी की गई। जमाली हाउस रुझान जमाली में गरीबों में लंगर भी तकसीम किया गया। साबिक वजीर आजम की बरसी के रोज डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान हुज्जत ने एक रोज़ा आम तातील भी कराई। मीर जफरुल्लाह खान जमाली की बरसी के मौका पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और जमाली खानदान के अफराद का कहना था कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने अपनी पूरी जिंदगी इलाके की आवाम के लिए वक़्फ़ की। उन्होंने कबायली रवायात की न सिर्फ पासदारी की बल्कि इस पर अमल पैरा होकर एक मिसाल भी कायम की। उन्होंने इलाके में भाईचारे की फिजा को बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश की और वह इस कोशिश में हमेशा कामयाब भी रहे। वो एक दूर अंदेश और दरगुजर करने वाले सियासतदान थे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।